शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांग रहा हूँ माँ, शांत हो जाइए। आपका पिता आपसे क्षमा मांग रहा है माँ, कृपा करके शांत हो जाइए। आदिशक्ति का ये रौद्र रूप विनाश का द्योतक है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कात्यायनी की स्मृति वापस लौट आई है। इस समय किसी भी प्रकार इनका शांत हो जाना बहुत आवश्यक है देवी। कौन करेगा इन्हें शांत ऋषिवर? कौन कर सकता है? मित्र, ये आपके पिता हैं, पूज्य। अपने क्रोध को शांत करिए मित्र। मेरे लिए आपका ये रूप ना ही असामान्य है और ना ही मैं इनसे अपरिचित हूँ। समय समय पर मैं आपको कई रूपों से परिचित होता रहा हूँ। पिता के लिए आपका ये क्रोध उचित नहीं है मित्र, शांत हो जाइए। माता पार्वती कठोर तपस्या कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और माता के मिलन की सुखद बेला आ गई है प्रभु। माता की तपस्या पूर्ण होने वाली है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक बात कहूं प्रभु। कहो नंदी। अब माता को कष्ट मत दीजिएगा प्रभु। अब माता की परीक्षा मत लीजिए। माता को वरदान देकर जगत की प्रतीक्षा का अंत कर दीजिए प्रभु। नहीं नंदी, अभी अंतिम परीक्षा शेष है। 1000 वर्षों के तप के उपरांत अभी भी एक अंतिम परीक्षा। परंतु अब परीक्षा की क्या आवश्यकता है प्रभु? नंदी, पार्वती को विवाह के पश्चात आदिशक्ति का दायित्व निभाना है। इसलिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आदिशक्ति के लिए उनमें पूर्ण योग्यता आ गई है अथवा नहीं। इसका अर्थ माता के मिलन के मार्ग की कठिनाई अभी समाप्त नहीं हुई। इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। मेरी कोई रक्षा करो, रक्षा करो कोई मेरी।
क्या हुआ देवी, मौन हो गई? तप का फल देना बहुत कठिन है, इसलिए जाइए, मुझे इस बालक को अपना आहार बना लेने दीजिए। नहीं ग्राह, आप इसे अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। मैं तैयार हूं अपने समस्त तप के फल को आपको देने के लिए। एक बार पुनः विचार कर लीजिए देवी। खो देंगी उनको जिनके लिए आप तप कर रही हैं। नहीं मिलेंगे आपको आपके महादेव। तप फल देने के पश्चात महादेव को पाने की संभावना बनी रहेगी। मैं अपनी तपस्या से महादेव को प्राप्त कर लूंगी, परंतु यदि इस बालक के प्राण चले गए तो उसे पुनः वापस लाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, आप इस बालक को छोड़ दीजिए। मैं आपको अपना तप फल दे रही हूं। ठीक है, मैं मुक्त करता हूं बालक को। मैं आपको अपना पुण्य तप फल दे रही हूं, स्वीकार कीजिए ग्रह। उन्हें तो आपने अपने पास रखा हुआ है ना, अपनी ममता के आंचल से बांधकर। तो क्या महादेव के विषय में इतना तो सत्य है देवी कि वो कब कैसे किसको किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं बता सकता। जिस विषय पर हमारा कोई वश ना हो उसके बारे में अत्यधिक चिंतन मनन मत कीजिए। तो ऋषिवर अब कहना। हाँ देवी, इस समय देवी कात्यायनी की स्मृति का लौट आना अत्यंत आवश्यक है। आदि शक्ति के अभाव में समस्त सृष्टि का संचालन और संतुलन बिगड़ता जा रहा है देवी। स्वयं देवी पार्वती भी देवी कात्यायनी के रूप में कितना कष्ट पा रही हैं। और उनको इस कष्ट से उबारने के लिए कहीं स्वयं महादेव को ही ना आना पड़ जाए। और अपनी उस घटना का भी तो विश्लेषण कीजिए देवी, जो स्वयं आपने मुझे सुनाया था जब आप पहली बार देवी कात्यायनी से मिली थी, कि उनके कष्ट को देखकर आप कितनी कातर, कितनी आर्द्र, कितनी द्रवित हो उठी थी देवी। मैं तुझे अमरनाथ जाने की अनुमति दूंगी, परंतु उससे पहले तुझे मुझे एक वचन देना होगा। मातृधर्म के पालन से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता माँ। मांगिए वचन तुमका। तू मुझे वचन दे शिव, तू इसी रूप में वापस आएगा। और किसी भी परिस्थिति में मुझसे दूर जाने का निर्णय नहीं लेगा। माँ, पशु पक्षी भी एक समय के बाद संध्या समय लौटकर घर ही तो आते हैं। शिव, मैं ईंट पत्थर से बने घर की बात नहीं कर रही हूँ, उस घर में रहने वाली माँ की बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, उस माँ के आंचल की बात कर रही हूँ। चार दीवारी से बने उस घर में रहने वाली उस माँ के अंग की बात कर रही हूँ, जिसमें तू पल रहा है।
इस वचन की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। मेरा घर, मेरा सकल संसार आपका अंग ही तो है। विश्वास कीजिए, आपका पुत्र लौटकर आपके पास ही आएगा माँ। फिर भी तू मुझे वचन दे शिव। ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ, मित्र की स्मृति वापस लौटते तक मैं अमरनाथ में निवास करूंगा। इसके उपरांत इसी रूप में लौट कर आपके अंक में आ जाऊंगा माँ। तीनों नहीं माता, कहिए चारों। चारों समय पर भोजन कर लेना। मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ। क्या तू भी अमरनाथ जा रहा है? हाँ माता, मित्र शिव नहीं रहता तो उसकी बहुत याद आती है, इसलिए सोचा कि पर मूड, तुमने तो जाने की कोई अनुमति नहीं ली है पुत्र। मित्र शिव अनुमति ले चुके हैं, तो मुझे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है पिताश्री? उनका अनुमति मिली अर्थात मुझे अनुमति मिली। यही तो है मित्र धर्म। सही कहा ना मित्र? परंतु मोर, तुम मेरे साथ कैसे चल सकोगे? पैदल। मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था। तब क्या था, समझाओ। मैं सुमति दीदी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, उसमें तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए मोर। ठीक है, कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर अगली बार से मैं भी चलूंगा अमरनाथ। अवश्य मोर। भ्राता, मेरे विवाह के पूर्व आ जाइएगा। बहन के विवाह में भ्राता कैसे न सम्मिलित होगा? आ जाऊंगा। आज्ञा दीजिए माँ। वचन स्मरण रखना शिव। हाँ माँ। माता, इस सेवक को भी अपने साथ अमरनाथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। तुम सेवक नहीं हो, मेरे मित्र हो, मेरे रक्षक हो, मेरे प्रहरी हो तुम। तुम्हें हमारे साथ चलने की आज्ञा है। हमारी टोली में आपका स्वागत है मित्र। अब हम सब चले अमरनाथ। चलिए। इस सिंह की भी कोई कथा है क्या नंदी जी? हाँ, इनकी भी एक अत्यंत ही रोचक कथा है। महादेव और माता पार्वती के एक प्रसंग के साथ इनकी भी कथा जुड़ी हुई है। तो सुनाइए ना नंदी जी, हमारी सुनने की इच्छा है।
हे व्याघ्र, अच्छा किया तुमने मेरी तपस्या के मध्य मुझे आहार बनाकर मेरी तपस्या भंग नहीं की, मेरा संकल्प पूर्ण होने दिया। अब तुम मुझे अपना आहार बना सकते हो। नहीं माता, मैं नरभक्षी अवश्य हूं। आया भी था आपको अपना आहार बनाने, परंतु आपकी दिव्य शक्ति ने मुझे इस पाप को करने से बचा लिया। अब तो मैं आपकी कृपा चाहता हूँ माता, आपकी दया चाहता हूँ। तो अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? जिस माता के निकट आकर मेरी प्रवृत्ति बदल गई, जिस माता के दर्शन मात्र से मेरी भूख प्यास की इच्छा समाप्त हो गई, हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो गया, मैं उस माता का सेवक बनना चाहता हूँ। उनकी भक्ति में लीन रहकर संसार की अधर्मियों से रक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी भक्ति और कल्याणकारी भाव से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे वाहन बनोगे और संसार तुम्हें सोम नंदी के नाम से जानेगा। पार्वती, एक नरभक्षी भी तुम्हारी भक्ति का कृपा पात्र बनना चाहता है। इसका अर्थ है भक्तों पर दया और करुणा ही आदि शक्ति का दायित्व है। यदि तुम अपने दायित्व से विमुख हो जाओगी, यदि तुम गृहस्थी को ही प्राथमिकता दोगी, तो यह संपूर्ण संसार माता के बिना अनाथ हो जाएगा। तो उनके दुखों और कष्टों को कौन उबारेगा पार्वती? आदि शक्ति ही इस संपूर्ण संसार की माता है। गृहस्थी को ही सब कुछ मानोगी और अपने स्वजनों के लिए ही सब कुछ करोगी, तो इस संसार का क्या होगा? गिरिजा, मैंने तुम्हारे रंग पर जो टिप्पणी की थी, एक बार पता चल जाए कि ऋषि कात्यायन कौन सी दैविक शक्तियों के स्वामी हैं, तो मेरे लिए परिणाम के निष्कर्ष पर पहुंचना सहज हो जाएगा। परंतु पता कैसे लगाऊं? हाँ, संदीपन। संदीपन जी आचार्य दंडपानी। एक जिज्ञासा है मन में। तुम ऋषि कात्यायन के सबसे प्रिय और निकटस्थ शिष्यों में से एक हो, इसीलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूं। क्या पूछना चाहते हैं आप? ये ऋषि कात्यायन के पास किन शक्तियों की सिद्धि है? योगियों की शक्ति प्राप्त है गुरुदेव को। देवी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर 64 योगिनियां प्रदान की है उन्हें। विशेष परिस्थिति में वो एक बार में इन समस्त 64 योगिनियों की शक्ति का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। चौसठ योगिनियां अर्थात 64,000 सैनिकों का बल नहीं? सत्य समझा आपने। स्मृति विहीन कात्यायनी को वापस लाने में सक्षम है ये। उसे यहां आने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता, वो बाल शिव भी नहीं। और एक बार कात्यायनी यहां आ गई तो उस बाल शिव की पराजय तय है। माता, ये समस्त संसार के लिए हर्ष और सौभाग्य का विषय। प्रभु बाल शिव और माता कात्यायनी अमरनाथ जा रहे हैं। हाँ देवराज, इस शुभ समाचार से हम भी आशान्वित हैं, क्योंकि बाल कात्यायनी के अमरनाथ जाने से उनकी स्मृति वापस लौट आएगी और उनकी शक्तियां भी जागृत हो जाएंगी। हाँ,
संसार पर महिषासुर के रूप में आने वाले संकट के संहार के लिए बाल कात्यायनी की स्मृति का वापस लौटना अनिवार्य है। अन्यथा बाल कात्यायनी के जन्म का ना तो उद्देश्यपूर्ण होगा और ना ही महिषासुर के आतंक और प्रतिशोध से संसार बच पाएगा। तो माता कात्यायनी की स्मृति नहीं आने की भी आशंका है क्या माता? नहीं देवराज, उनके साथ स्वयं शिव है, तो मन में संदेह मत रखिएगा। शिव बालक है, बाल शिव की स्मृति सुप्त हुई है, उनकी शक्तियां नहीं। अमरनाथ में उनकी शक्तियां देवी कात्यायनी के उनके जन्म के उद्देश्य के अनुरूप को अवश्य योग्य बना देंगी। माता, फिर तो महिषासुर का अंत अवश्य होगा। प्रभु, माता तो अभी योग निद्रा में ही है, इनकी योग निद्रा कैसे टूटेगी प्रभु? की इच्छा प्रकट की थी माता। महादेव, एक जिज्ञासा है मन में। पूछो। महादेव, मेरे मायके से आए उपहार आपने दान कर दिए, बारातियों को भी साथ लेकर नहीं आए, उन्हें भी दूसरी दिशा से कैलाश पर आने को कह दिया और स्वयं यहाँ आ गए, इस निर्जन वन में जहाँ केवल हम दोनों हैं, नितांत अकेले। भय लग रहा है तो कोई और समस्या? वस्तुतः मुझे एकांत में रहने की आदत नहीं है महादेव। बचपन से ही मैं सखी सहेलियों, दास दासियों, परिवारजनों के साथ रही हूँ। ऐसे में कुछ असहज सा अनुभव कर रही हूँ बस। उमा, अब तुम्हें एकांत में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। एकांत की आदत? क्यों महादेव? क्योंकि अब तुम्हें कैलाश में रहना है और कैलाश में तुम्हें दूर दूर तक केवल एकांत मिलेगा। बहुत ढूंढने पर संभवतः किसी गुफा में कोई ऋषि मुनि तप करते हुए मिल जाएंगे, परंतु हाँ, मेरे भक्त, भूत प्रेत, गण पिशाच का सानिध्य तुम्हें सदैव मिलेगा। वही तुम्हारे दास दासी होंगे और वही तुम्हारे परिजन। कौन भूत प्रेत? जो आपकी बारात में आए थे? हाँ उमा, वही। तो क्या वो सब कैलाश पर रहते हैं? हाँ उमा, वो सभी समाज से उपेक्षित और बहिष्कृत लोग हैं। जिसे समाज अस्वीकार कर देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। मेरे लिए कोई त्याज्य नहीं है, कोई परित्यक्त नहीं है और न ही मेरे लिए स्वीकार्यता का कोई मापदंड है। ये समाज
यदि उसने ऐसा कर लिया तो उसे स्वतः परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा और वह मेरे श्राप से मुक्त हो जाएगा। देवी सरस्वती, आपके शाप मुक्ति के विचार को मैं स्वागत करती हूँ, परंतु शिव की अनुपस्थिति में मैं मूढ़ को देवऋषि नारद में परिवर्तित होने नहीं दूंगी। शिव जब लौटेगा और अपने मित्र मूढ़ को ढूंढेगा और नहीं पाएगा, तब मैं क्या जवाब दूंगी? मैं देवी अनुसुईया की इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि सकल संसार में जो कुछ भी होता है वो महादेव की इच्छा से होता है, और इसलिए मेरे विचार से श्राप मुक्ति का ये पुनित कार्य शिव के समक्ष, शिव की उपस्थिति में हो तो उचित होगा। देवी सरस्वती, परंतु हम तीनों यहां कैसे? प्रणाम माते। कल्याण हो। माता, कृपया मेरी दुविधा दूर कीजिए। कैसी दुविधा? यही कि यहाँ कैसे आए? हाँ माते, इसका भेद क्या है? मेरे श्राप के कारण तुम मूढ़ बालक बन गए थे। मैं तुम्हारी माता सरस्वती तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी लोक पर मूढ़ बालक बनकर जन्म लो। और यहाँ बालक बनकर बाल स्वरूप लिए शिव के मित्र और सती अनुसुईया के पुत्र बनकर बालक त्रिदेव के साथ रह रहे थे। प्रभु शिव मेरे मित्र हैं। कहाँ है प्रभु शिव? कहाँ है? शिव पार्वती के बाल स्वरूप कात्यायनी को अमरनाथ लेकर गए हैं। माता पार्वती ने भी बाल रूप धारण कर लिया और त्रिदेव की भांति उनकी स्मृति का भी लोप हो गया है। उनकी स्मृति वापस लाने के उद्देश्य से ही शिव कात्यायनी को लेकर अमरनाथ गए हैं, किंतु अभी तक उनकी स्मृति वापस नहीं लौटी है और ना ही स्मृति वापस लाने का किसी को कोई सुझाव मिल रहा है। माते, उनके इस स्वरूप में आने का दोषी मैं ही हूं, और मुझसे जो इतना बड़ा पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करने का सुअवसर देकर आज आपने मुझ पर बहुत बड़ी दया की है। माते, आप चिंता छोड़ दें। माता पार्वती की स्मृति मैं वापस लेकर आऊंगा। उनकी स्मृति वापस लाने का उपाय मेरे पास है।